आज की विशेष चर्चा में हम चर्चा करने वाले हैं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में पड़ने वाली विधानसभा सीटों को लेकर के। और भिवानी महेंद्रगढ़ जो है अपने आप में एक अलग तरह की लोकसभा क्षेत्र है। यहाँ पे भी बहुत सारे समीकरण हैं और इनकी जितनी विधानसभा इसमें पड़ती हैं, इन सभी विधानसभाओं पे अलग अलग माहौल है, अलग अलग चीज़ें हैं, सभी पे चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अरुण कुमार और इस विशेष चर्चा में मेरे साथ मौजूद है खरी न्यूज़ से कुलदीप शोरान जी। सर, भिवानी महेंद्रगढ़ की बात करें, दबदबा धर्मवीर का कायम रहा और बीजेपी जो है वो अभी भी वहां पे है और किरण चौधरी भी अब तो वहां पे चली गई है। क्या कुछ रहने वाला है? देखिए, उन सबसे बड़ी बात जो आपने कही कि जो किरण चौधरी का बीजेपी में शामिल होना, वो एक पूरी पार्लियामेंट के लिए टर्निंग पॉइंट बन गया है। देखिए, इसमें जो सबसे बड़े 3 फेस हैं। पहले तो हम बात करते हैं जोग्राफिकल एरिया की। पहला अहिरवाल है, अहिरवाल की 4 सीटें हैं और बाकी 5 सीटें हैं आपकी जो है भिवानी और दादरी जिलों की जो है वो। तो दोनों के अलग अलग तासीर है। अब जो महेंद्रगढ़ की जो 4 सीटें हैं उन पे दबदबा है राव इंद्रजीत का। तो राव इंद्रजीत की दोस्ती के बलबूते पर ही धर्मवीर सिंह को 4 सीटों पर अच्छी लीड मिली। जो जितवाने का काम महेंद्रगढ़ ने किया है, यहाँ पर तो जो है 2 सीटों के ऊपर जो है लीड जो है कांग्रेस की आई। इस एरिया के अंदर 3 सीटों के ऊपर जो है बारडा में, दादरी में, लोहारू में कांग्रेस को लीड मिली, दान सिंह को लीड मिली। लेकिन बाकी के जो अहिरवाल ने जो उम्मीद थी दान सिंह को टिकट मिलेगी, वहाँ राव इंद्रजीत का जो है डंका बजा। और विधानसभा चुनाव में मुझे लगता है कि जो चर्चा चल रही है कि राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव अगर अटेली या कोसली से चुनाव लड़ेंगी तो उसका असर जो है पूरे भिवानी महेंद्रगढ़ पार्लियामेंट के हर विधानसभा क्षेत्र पर पड़ेगा। क्योंकि हर विधानसभा क्षेत्र में 5,000 से लेकर जो है 50,000 तक जो वोट है भिवानी महेंद्रगढ़ पार्लियामेंट के अंदर जो है वो यादवों के हैं। इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। वैसे भी 2014 और 2019 में नारनौल, अटेली दोनों जगह ही और नांगल चौधरी तीनों जगह ही यहाँ पर जो है बीजेपी के एमएलए बने हैं जो हो, दोनों बार में जो हो। तो वही मुझे लगता है कि ट्रेंड अब की बार रह सकता है। जेजेपी के एक एमएलए यहाँ पर बने थे, यहाँ पर नैना चौटाला बनी थी बरडा से, वहाँ हालात बहुत खराब हैं। तो वहाँ पर उसका फायदा कांग्रेस को मिला है और बीजेपी का देखना रहेगा वहाँ पर किस एक कैंडिडेट बनाती है। कांग्रेस की तरफ से हो सकता है कि विनेश फोगाट वहाँ से आ जाए, जो चर्चाएं चल रही हैं हिसाब से हुड्डा परिवार से मिली हैं। मुझे लगता है कि बारडा से विनेश फोगाट आएंगी तो वो सीट जो है जुलाना से भी तो चाहते हैं विनेश फोगाट को। वो मुझे लग रहा है चर्चा ऐसी अच्छी चर्चा नहीं है। देखिए कि बारडा एक सीट ऐसी है जहाँ पर जो है माहौल भी और जाट बाहुल्य है, वो सबसे हरियाणा में मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जाट उसी सीट पे। नहीं, उस सीट पे तो नहीं है। जैसे अब उकलाना है, उचाना है, नारनौंद है, उसके अलावा कलायत है। ये सीटें 6-7 सीटें ऐसी जहाँ पर लगभग 1 लाख के करीब जो है जाट वोटा बड़ौदा है। तो सीटें ऐसी जहाँ पर जो है 90,000 से 1 लाख के बीच में जाट वोटर हैं जो वो। तो लेकिन क्या है कि बारडा का जो मिजाज, जो इमोशंस हैं वो विनेश फोगाट को शूट करते हैं। जुलाना में क्या है कि जुलाना का जो मिजाज अलग टाइप का है। एक बार हो सकता है उनका एमएलए बना देंगे और वहाँ पर कांग्रेस का माहौल भी है। लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ पर जो टिकट मिलेगी जुलाना में जो है उसे चर्चा हम बाद में करेंगे। वहाँ कुछ और होने वाला है। जो रोहतक जब यानी मान चलिए वहाँ पर संजय लाठर के बेटा आदित्य लाठर आ गया, हमने चर्चा की थी सोनीपत में जो है, बिल्कुल। तो वहाँ इसलिए वहाँ पर नहीं जाएंगी तो विनेश फोगाट बारडा में आएंगी, तो इसलिए वो सीट कांग्रेस की पक्की हो जाएगी। जो 2019 का चुनाव था उसमें एक सीट कांग्रेस के पास थी महेंद्रगढ़ की, एक सीट बारडा की थी जेजेपी की, दादरी से सोमवीर सामंगा जो है इंडिपेंडेंट बने थे और बाकी की 6 सीटों पर जो है वो बीजेपी के विधायक थे। तो नई जो पोजीशन है अब किरण चौधरी के जाने के बाद जो है, दो कांग्रेस के 2 विधायक थे क्योंकि किरण चौधरी भी तो शाम से विधायक थी। तो अब किरण चौधरी के जाने से जो है समीकरण बदले हैं, बीजेपी को फायदा हुआ है। तो ये जो भिवानी और दादरी साथ में नांगल चौधरी, इनके ऊपर किरण चौधरी का अच्छा खासा जनाधार है, उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। श्रुति का क्या रहेगा सर? श्रुति जो है तो शाम से चुनाव लड़ेंगी और विधायक भी आराम से बनेंगे। क्योंकि देखिए, अब पहले दुश्मनी थी बंसीलाल परिवार और धर्मवीर सिंह में। इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के बजाय बीजेपी में आने के बाद किरण चौधरी के वो समीकरण चेंज हुए हैं। अब दोनों परिवार एक हो गए हैं तो उसका फायदा श्रुति को मिलेगा। तो शाम में श्रुति आराम से चुनाव जीत जाएंगे। यानी हम लगता है आप 2 चीजें हैं सर इसमें, आरती राव भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगी, श्रुति भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। ये तो फिर वही परिवारवाद वाली चीजें आगे होगी। देखिए कि बीजेपी डिनाई करती इस चीज को। देखिए, बीजेपी को तीसरी बार सरकार बनानी है। लोकसभा चुनाव 5 सीटें हारी है तो उसको चुनाव जीतने के लिए सबसे मजबूत चेहरे चुनाव में उतारने पड़ेंगे और उसमें आरती राव का दावा मेरिट के बेस पे बनता है। यानी कि राव इंद्रजीत की बेटी हैं, राव इंद्रजीत का जनाधार है, वोट बैंक है, उसके बेस पे बनती हैं। श्रुति चौधरी भी बंसीलाल जी की जो है सियासी वारिस हैं, तो उनका भी हक बनता है। वो एमपी भी रह चुकी हैं जो वो,
तो उनका अपनी माँ की सीट के ऊपर जीत का दावा बनता है जो है। धर्मवीर सिंह भी ट्राई करे अपने बेटे के लिए कि भाई मोहित को टिकट मिल जाए, चाहे वो सोना से मिल जाए, चाहे वो दादरी से मिल जाए, ट्राई कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उनका शायद सपना पूरा ना हो। हाँ, आरती राव और श्रुति को टिकट जरूर मिलेगी। तो यही वजह मुझे लगता है कि जो दान सिंह का पंगा पड़ गया है, तो वहाँ पर कुछ और गेम बनेगा। वहाँ पर जो एसडीएम जो संदीप हैं, पिछली बार इंडिपेंडेंट चुनाव लड़के, हाँ महेंद्रगढ़ की सीट के ऊपर 35,000 वोट उन्होंने लिए थे, वही मुकाबले में है। तो यानी कि एक जो ओपन सीट के तौर पर मुझे लगता है कि हम शुरुआत करें भिवानी में। भिवानी सीट के ऊपर जो है पलड़ा बीजेपी का भारी है, तोशाम में बीजेपी का पलड़ा भारी है। लोहारू सीट एक इम्पोर्टेंट सीट है, वहाँ पर जेपी दलाल मंत्री हैं, राजवीर फटिया लगभग 20 करोड़ रुपये खर्च कर चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं। लेकिन वहाँ पर क्या है कि हमारे शोरानों के जो है 52 गाँव हैं, और पिछली बार पहली बार ऐसा हुआ था कि वहाँ पर कोई शोरान ना तो बारडा में एमएलए बना और ना ही दादरी में बना, वरना 2 में से एक बनता था। 25 गांव बारडा में है और 52 जो है लोहारू में है। तो जो चर्चा जो चल पड़ी कि अगर कांग्रेस ने राजवीर फटिया को टिकट देने का काम किया तो उन हालात में फिर जो शोरान वोटर हैं वो फटिया को नहीं जाएंगे, बल्कि वो दलाल को जाएंगे, ताकि दूसरा नॉन शोरान वहाँ पर जो है एमएलए ना बन पाए जो वो। तो इसका फायदा वहाँ पर बीजेपी को होता नजर आ रहा है। यानी कि बीजेपी की जो है भिवानी तो शाम के बाद लोहारू सीट भी आ सकती है। दादरी में सुनील सांगवान एक जेल सुपरिटेंडेंट है, उनका इलाके में अच्छा प्रभाव है, उनके फादर साहब मंत्री रह चुके हैं सतपाल सांगवान जी। बीजेपी उनको टिकट देने की सोच रही है। अगर वो वहाँ पर जो टिकट लेकर आते हैं तो बीजेपी का पलड़ा भारी हो जाएगा। वहाँ पर डिपेंड करेगा कांग्रेस किसको टिकट देती है। मनीषा सांगवान ने काफ़ी पैसे खर्चे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं हुड्डा साहब की जो वफादारी की जो कसौटी होती है उसके ऊपर वो खरी नहीं उतर रही हैं। तो यही वजह है कि उनके टिकट पर रोड़ा है। और वहाँ पर जो और भी जो दावेदार हैं, 4-5 दावेदार और भी वहाँ पर जो टिकट कर रहे हैं, चाहे वो सोमवीर सांगवान है, चाहे नितिन जांगू हैं, चाहे रब्बू पवार हैं, चाहे वो अजीत फोगाट हैं। तो जो 6 दावेदार हैं, वो 6 दावेदार भी अगर मनीषा को टिकट मिलती है तो वो साथ नहीं देंगे। अजीत फोगाट पहले किरण चौधरी के साथ में थे, वो भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, उनको टिकट हुड्डा साहब देंगे नहीं। तो वहाँ अगर बगावत होती है कांग्रेस में, नुकसान कांग्रेस का होगा। अगर मनीषा सांगवान को टिकट नहीं मिली तो भी 100% चुनाव लड़ेंगे, तो वहाँ पर कांग्रेस को आपस की लड़ाई का नुकसान होगा। और बीजेपी को किरण चौधरी के आने का, सुनील सांगवान के चुनाव लड़ने का, और प्लस में आरती राव का पड़ोस की टेरी सीट पर चुनाव लड़ने का फायदा होगा। यानी दादरी सीट भी बीजेपी को आ सकती है। और नांगल चौधरी में मैंने आपको बताया कि किरण चौधरी का असर है, 2 बार बैसिंग यादव में एमएलए बन चुके हैं, तीसरी बार वो एमएलए बनते हुए नजर आ रहे हैं। अटेली में कमलेश सैनी जेजेपी की टिकट 2 बार दूसरे नंबर पिछली बार रही थी, तो वो भी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। तो इसलिए नारनौल की सीट भी जो है बीजेपी की पिछली बार के मुकाबले मजबूत हो गई है। आपने तो सारी जो भिवानी महेंद्रगढ़ है वो बीजेपी को एज दे दिया। देखिए जो हालात बने हैं तो वो बात करें ना। तो लोहारू में कौन सा ऐसे मजबूत शोरान है जिनको उतारें तो वो वहां से माहौल पलट दें, क्योंकि एक लोहारू की सीट से फिर कई सीटें का समीकरण बदलेगा। देखो अगर लोहारू पे अगर जो है कांग्रेस जो है शोरान को टिकट देती है, उसका फायदा उसे जो है बारडा में मिलेगा सिर्फ। तो उसके हिसाब से जो वहाँ पर 2 कैंडिडेट जो है शोरान की तरफ से हैं, बल्कि 3 हैं वहाँ पर जो है। पहले सोमवीर सिंह है, 3 वो पहले विधायक रह चुके हैं, लेकिन वो 3 बार चुनाव हार चुके हैं, इसलिए उनको टिकट नहीं मिलेगी। दूसरे दावेदार हैं नंदर राज गागड़वास हैं, वो युवा नेता हैं, और उनको भी अगर कांग्रेस टिकट देती है तो वो भी चुनाव जीत सकते हैं आराम से जो है। तीसरे हैं नरविंदर ढोलिया, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की हुई है, लेकिन उनका ऊपर वकील कमज़ोर है, इसलिए उनकी गुंजाइश काफ़ी कम है। इन तीनों में से अगर कांग्रेस किसी को देती है तो उसकी जीत की गुंजाइश बढ़ जाएगी जो है। बिल्कुल। तो ये किरण चौधरी तो एक तरह से आप बात कर रहे थे, जैसे आदमपुर की बात कर लो या फिर हिसार लोकसभा में जिस तरह से कुलदीप बिश्नोई को खुड्डे लाइन लगाया था, ऐसा तो नहीं है कि राज्यसभा में किरण चौधरी को भेज दिया, आगे श्रुति को ना दे, नए उसको दे दें। नहीं, मैंने बताया ना बीजेपी को बनानी सरकार, वो है तो वो चीज एज पे, लेकिन यहाँ ऐसा हो तो नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता ना। क्यों? देखिए सरकार बनानी है, अगर आप श्रुति चौधरी टिकट नहीं देंगे तो किरण के वोट कैसे मिलेंगे बीजेपी को? बिल्कुल। आप मंत्री ना बनाओ वो हो सकता है, लेकिन टिकट देनी पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी को एमएलए चाहिए, और एमएलए तब बनते हैं जब बीजेपी राविंदर जी की बेटी को टिकट दे, जब बीजेपी श्रुति चौधरी को टिकट दे, और अगर बीजेपी जो है मोहित चौधरी को टिकट भी दे दे तो उसका फायदा भी है। तो यानी अगर बीजेपी जो कम्बिनेशन बना रही है, कम्बिनेशन में वो कम्बिनेशन ही इस भिवानी महेंद्रगढ़ पार्लियामेंट पे फायदा दे रहा है। कांग्रेस अगर जीतेगी तो आप मान के चलिए कि 1 ही सीट जीत सकती है, 2 सीटें जीत सकती है। अगर शिवरान को टिकट दे लोहारू तो जीत सकती है, और दूसरा महेंद्रगढ़ के ऊपर जो है, नहीं महेंद्रगढ़ में जो है हाँ बारडा के ऊपर दावा मजबूत है। विनेश फोगाट अगर आती हैं
वो तो तो वो कंफर्म जीत हो जाएगी। अगर जो है रण सिंह मान या राजू मान आते हैं तो भी कांग्रेस का पलड़ा वहां पर जो है भारी रहेगा, यानी कंफर्म सीट मान सकते हैं कि विनेश फोगाट और उसके हिसाब से बड़ा नंबर 1 पे कांग्रेस की, और नंबर 2 पे जो है महेंद्रगढ़ वाली रहेगी, फाइट के ऊपर जो रहेगी जो है। और तीसरी अगर सुरान को टिकट देते हैं तो लोहारू की सीट रहेगी, यानी कांग्रेस है 3 सीटों पे फाइट पे। बाकी की जो 6 सीटें हैं, 6 सीटों पे मुझे लगता है कि एज जो है वो बीजेपी का है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये था भिवानी महेंद्रगढ़ का सर्वे, जिसमें बताया गया है कि किस तरह से कितना एज कांग्रेस को और कितना एज बीजेपी को है। भले ही पलड़ा बीजेपी का भारी हो, लेकिन देखना होगा कि किस तरह का माहौल रहेगा। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं और लगातार अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।